इस समय मैं अपना होटल में मौजूद हूं, जिसमें लघु उद्योग व्यापार मंडल ट्रांजिट कैंप द्वारा प्रेस वार्ता रखी गई है। आखिरकार टाइटल आपने पढ़ लिया होगा, व्यापार मंडल आतंक को लेकर आखिरकार हलचल क्यों पैदा हो गई। साथ ही व्यापारियों में नाराजगी है। लघु उद्योग व्यापार के मंडल के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी शायद इसके बारे में चर्चा की गई या नहीं की गई, ये देखने वाली बात है। हमारे साथ संजीव गुप्ता जी हैं, जो कि खुद चर्चाओं में रहते हैं, क्योंकि काफ़ी कन्याओं की शादी कराते हैं। और लघु जो व्यापार मंडल है ट्रांजिट कैंप का, लघु उद्योग व्यापार मंडल है, इसके द्वारा ही सारी शादी की जाती हैं। लेकिन आखिरकार इस बार संजीव गुप्ता को क्यों छोड़ दिया गया, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि ट्रांजिट कैंप में जो व्यापार मंडल है, तो दो फाड़ों में मार्केट का व्यापार मंडल क्यों बांट दिया गया, सबसे बड़ा सवाल इस पर खड़ा होता है। संजीव गुप्ता जी हमारे साथ हैं। संजीव गुप्ता जी, इस पर आपका क्या कहना है, क्या राय है, क्या आपसे पूछा गया? देखिए, पहले तो अर्जुन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक प्रेस वार्ता के लिए आप लोगों को आमंत्रित किया, आप लोग पहुँचे हैं। और जैसा कि ये प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के चुनाव अभी होने को थे, तो इस संबंध में मेरी जो यहाँ के जिला प्रभारी हैं सुरमुख जी, उनसे वार्ता हुई थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या करना है। तुमने भाई साहब, हम ये चाहते हैं कि हमारा ट्रांजिट कैंप व्यापार मंडल जो बस्तियों का अलग बनाया जाए, और शायद हमारी बात सुनी गई। मगर एक चीज़ समझ में नहीं आई कि ट्रांजिट कैंप रामपुरा और ये बस्तियों का तमाम क्षेत्र आवास विकास या जगतपुरा या बदईपुरा जो भी इसमें जोड़ा गया खेड़ा, तो क्या यहाँ पर कोई व्यापारी लोग नहीं थे जो अध्यक्ष बनाया जा सकता था? अरे व्यापारी जब यहाँ गए तो हमारे ऊपर एक ऐसा अध्यक्ष क्यों थोप दिया गया जिसे यहाँ का कोई भी व्यापारी जानता नहीं है, ना किसी के सुख दुख में वो बंदा शामिल हुआ। तो इसमें मुझे कहीं ना कहीं भाई भतीजावाद या परिवारवाद की बू आ रही है। और निश्चित रूप से ये हमारे बस्तियों के व्यापारियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है और धोखा है। और हम कतई जो हमारे ऊपर थोपे गए अध्यक्ष हैं, ना उन्हें स्वीकार करेंगे, और जिन्होंने उन्हें अध्यक्ष बनाया ना उन्हें स्वीकार करेंगे। हमारे बस्तियों के तमाम व्यापारी भाइयों से, चाहे वो छोटे व्यापारी हों चाहे बड़े व्यापारी हों, सभी से अनुरोध है कि पुरजोर विरोध करें जो नया व्यापार मंडल अध्यक्ष इस क्षेत्र का बनाया गया, और जिसने बनाया उसका भी पुरजोर विरोध करें। मार्केट में अधिकतम बड़े व्यापारी हैं, लेकिन ट्रांजिट कैंप में मलिन बस्तियों में छोटे व्यापारी भी हैं, उनको भी साथ लेके चलना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं उस मार्केट से ज़्यादा इधर व्यापारी हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार इधर के व्यापारियों से राय लेकर या उनमें से एक बीच के व्यक्ति को आप कहना कि बनाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। देखिए भाई साहब, कोई राय शुमारी नहीं की गई, ना किसी एक थोपा गया अध्यक्ष है। तो आप बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा तो हालांकि लघु उद्योग व्यापार मंडल अलग है, मगर एक चीज मैं फिर कहना चाहता हूँ कि एक नारा भी है, कहावत की भी है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। संख्या हमारे व्यापारियों की ज्यादा है, और उसके बाद अध्यक्ष एक बाहर का व्यक्ति सौंप दिया जो इस क्षेत्र में भी नहीं रहता, तो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उनका ऐसा स्वागत किया जाएगा कि ऐतिहासिक स्वागत होगा। अब कैसा स्वागत किया जाएगा ये हमारे व्यापारी भाई तय करेंगे। और आज से हमने, चूँकि मैं भी अभी 5 दिन बाहर था, खाटू श्याम बाबा के दर्शन करके आया हूँ, हमने भी अपनी रणनीति बनाई है। अपने व्यापारी भाइयों को बैठा लेंगे, वार्ता करेंगे कि किस तरीके से जो अध्यक्ष बनाया गया है उसका स्वागत किया जाए, और जिसने अध्यक्ष बनाया उसका स्वागत किया जाए। ये हम व्यापारी लोग तय करेंगे। कुछ व्यापारियों ने उनका स्वागत कर दिया, भव्य स्वागत करा, माला पहनाई, मिठाई खिलाई, उनके बारे में क्या कहना है? क्योंकि अधिकतम उसमें मेडिकल वाले, स्टोर वाले थे। हो सकता है उनका कहीं ना कहीं उनसे कोई जुड़ाव रहा हो, तो इस बारे में चूँकि मैं यहाँ पर था नहीं, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। मगर आप खुद इस चीज़ को देख सकते हैं कि बस्तियों में बहुत भयंकर विरोध है इस चीज़ का। और निश्चित रूप से मेडिकल स्टोर वाले जो भी जिन भाई लोगों ने स्वागत किया है उनका, तो कहीं ना कहीं हो सकता है उनके कुछ व्यक्तिगत संबंध रहे हो। बाकी बस्ती के 95% या 99% इस व्यापार मंडल के अध्यक्ष को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन आपने कहा कि उनके व्यक्तिगत संबंध रहे हों, ये बात तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि सिर्फ मेडिकल लोगों, जो मेडिकल स्टोर के लोग हैं उन्होंने स्वागत किया, किसी और ने। मार्केट के व्यापारी तमाम हैं, ट्रांजिट कैंप में दुकानदार हैं, रेडीमेड के दुकानदार हैं, तमाम दुकानदार हैं, उन लोगों ने किसी ने उनका स्वागत नहीं किया है।
देखिए भाई साहब, एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि बस्तियों के लोगों को और बस्तियों के व्यापारियों को नजरअंदाज करके कोई भी शहर में अब राजनीति नहीं कर सकता है, और राजनीति करने की कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से बस्ती के लोग और बस्ती के व्यापारी भाई, भले ही चाहे पैसे में हम लोग कमजोर हैं, मगर जो उनके एक वोट की कीमत है वो हमारी भी एक वोट की कीमत है। मुंह तोड़ जवाब देंगे, आने वाला समय बताएगा। अब आपका व्यापार मंडल आगे की रणनीति क्या बनाएगा, क्या कुछ करोगे आप? आगे की रणनीति यही, अपने व्यापारी भाइयों के साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे कि आगे हमें करना क्या है। और निश्चित रूप से मेरे पास, मैं खाटू श्याम बाबा में था, 85 व्यापारी भाइयों के फोन यहाँ से भी आए, रामपुरा से आए, खेड़ा से आए, जगतपुरा से आए, उसके अलावा शहर से भी आए कि ये बस्तियों के लोगों के साथ अन्याय है। या तो मैं अपील भी करूंगा एक बार पुनः जिलाध्यक्ष जी से कि अपने निर्णय को वापस लें। शादी व्यापार मंडल के प्रदेश नेतृत्व को भी अपील करूंगा, दरखास्त करूंगा कि आप दखलंदाजी दें। यहाँ पर दोफाड़ करने के प्रयास व्यापारियों में किए जा रहे हैं। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष जी से और यहाँ के जो जिला प्रभारी हैं उनसे बहुत ही मार्मिक शब्दों में अपील करता हूँ कि भाई साहब इस निर्णय को वापस करवाइए, अन्यथा बहुत ही बड़ा, बता नहीं सकता हूँ भाई साहब कितनी बड़ी यहाँ के लोगों में आक्रोश है। निश्चित रूप से बहुत बड़ा आंदोलन तो नहीं कहूँगा, मगर जब वो यहाँ पर आएंगे, चाहे वो जिले का नेतृत्व जिन्होंने बनाया वो, या चाहे जो व्यापारी अध्यक्ष बनाया वो, उन्हें ऐसा आक्रोश झेलना पड़ेगा कि उन्होंने सपने में भी उम्मीद नहीं की होगी। अच्छा, एक बात हो रही है, संजय जुनेजा काफी लंबे समय से हैं, उनको दोबारा चुना गया, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक बात निकल के आती है। आखिरकार एक तरफ जो नए वाले हैं वो थे, एक तरफ संजय जुनेजा, कहीं ना कहीं एक बात ये देखने को मिल रही थी कि उनको नहीं बनाया गया तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसमें खेला किया गया कहीं ना कहीं, क्योंकि दो फाड़ किए गए। पहले तो एक ही व्यापार मंडल था, अब दो फाड़ किए गए, क्योंकि मार्केट, मेन मार्केट और सभी का संजय जुनेजा थे, सभी का साथ को लेकर चलते थे, लेकिन दो फाड़ इसलिए करने पड़े चाचा भतीजे। बिल्कुल सही बात आपने कहा, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, कहीं ना कहीं परिवारवाद की, भाई भतीजावाद की बू आ रही है। और संजय जी को अध्यक्ष बनाया गया, मैंने देखा उनका संघर्ष देखा है व्यापारियों के लिए, वो लगातार संघर्ष करते रहे हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। अगर उनके लिए बनाया गया है उनका मैं स्वागत करता हूं। अगर वहां वोटिंग भी होगी तब भी मैं व्यापारी भाइयों से अपील करूंगा कि संजय जुनेजा जी पार्टी लाइन से अलग हटकर संजय जुनेजा जी को विजयी बनाएं, क्योंकि संजय जुनेजा जी ने हमेशा व्यापारियों के लिए संघर्ष किया है। और यहाँ का जो व्यापार मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है, बता नहीं सकते हैं भैया, हो सकता है कि क्या खेला हुआ है, तो निश्चित रूप से खेला तो हुआ। उनका नाम तो बता दो एक बार। नाम सभी जानते हैं, प्यार से हम उन्हें विक्की भैया कहते हैं। चलिए, कहीं ना कहीं व्यापार मंडल में हलचल है, जो पद अधिकारी बनाए गए हैं उनको लेके हलचल है, और कहीं ना कहीं दो फाड़ों में कहीं ना कहीं बांट दिया गया। इसको लेकर ताजा मतलब आक्रोश ट्राइन कैंप के और रामपुरा ट्राइन कैंप, जगतपुरा, आवास विकास, तमाम जो व्यापारी हैं उनमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ रोड पार बना दिया गया, एक तरफ रोड का इस पार बना दिया गया, मतलब एक बॉर्डर बना दिया गया। क्या लगता है आने वाले समय में और भी इसके पार्ट किए जाएंगे? जैसे पार्ट पिक्चर बनाती है, 2 आती है, 3 आती है। देखिए, इसमें तो चूंकि ये प्रदेश नेतृत्व को निर्णय लेना है और प्रदेश नेतृत्व की संस्तुति पर जिला नेतृत्व को निर्णय लेना है। अगर जिला नेतृत्व बिना प्रदेश नेतृत्व को अपने संज्ञान में लिए, अपने विश्वास में लिए हुए अगर कोई निर्णय लेता है तो वह निर्णय असंवैधानिक है, और निश्चित रूप से उसका विरोध हम लोग तो करेंगे ही करेंगे। प्रदेश नेतृत्व से भी अपील ही कर सकते हैं, हम अपील करिए कि इस निर्णय को वापस लिया जाए, और जहाँ तक है कि हम लोगों को एक ही रहने दिया जाए, बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि हमारा ट्रांजिट कैंप, हम ये नहीं कहते कि अलग नहीं बनाया जाए, बहुत बड़ा क्षेत्र है, हमारे शहर से बड़ा क्षेत्र है। ट्रांजिट कैंप हुआ, रामपुरा हुआ, भदईपुरा हुआ, खेड़ा हुआ, रेशमबाड़ी हुई, बहुत बड़ा जगतपुरा हुआ, बहुत बड़ा क्षेत्र है। और लगभग अगर हिसाब लगाया जाए, जीएसटी वाले तो कह नहीं सकते हैं, अगर टोटल व्यापारियों का अंदाजा लगाया तो 70% व्यापारी इस क्षेत्र से आते हैं। जीएसटी वाले भी अगर पूरे क्षेत्र को मिला के इस क्षेत्र से मिलाए जाए तो लगभग 40 से 50% जीएसटी जो सरकार के लिए अदा करते हैं वो व्यापारी यहाँ पर 50% आते हैं। तो कमतर ना आका जाए, अगर हमारा व्यापार मंडल अलग भी बनाया गया है, निर्णय स्वागत योग्य, मगर जब तक यहाँ का व्यापार मंडल ट्रांजिट कैंप का अध्यक्ष, इस बस्ती का अध्यक्ष इन बस्तियों में से नहीं बनाया जाएगा
तो हमारा निश्चित रूप से जो विरोध है वो तब तक चलता रहेगा जब तक कि इस निर्णय पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा। चलिए, ट्रांजिट कैंप के दुकानदार एक दिन दिक्कत से परेशान थे काफी सालों। ट्रांजिट कैंप की मुख्य सड़क जो है बदहाल थी और काफी दुकानदार दर बदर भटक रहे थे। तमाम एप्लीकेशन लगाई गई, तमाम विधायक क्षेत्रीय विधायक के पास गए, मेयर के पास गए, तमाम जो पोर्टल पे एप्लीकेशन लगाई गई, पोर्टल पे शिकायत की गई। ट्रांजिट कैंप की सड़क सालों नहीं बन पाई। किसी व्यापारी ने इसकी आवाज उठाई जो मौजूदा थे? उठाए थे सारे व्यापारियों ने इसकी आवाज, मार्केट की नहीं, किसी ने नहीं, केवल ट्रांजिट कैंप के व्यापारियों ने इसकी आवाज उठाई थी। और हमारे माननीय विधायक उस वक्त रहे पूर्व में राजकुमार ठकुराल जी ने, और कुछ हमारे मेयर साहब ने जो रामपाल जी, इन्होंने इनके संघर्ष से ये सड़क बनी है। नहीं, सबसे बड़ा सवाल यह है ना कि अगर मार्केट के किसी व्यक्ति को आपने अध्यक्ष बना दिया तो ये भी तो देखिए कि मार्केट के किसी व्यक्ति ने, किसी दुकानदार ने ट्रांजिट कैंप के या रामपुरे के वासियों को या ट्रांजिट कैंप की सड़क बदहाल पड़ी थी, लोग कह रहे थे हमने जेब से किराया देना पड़ रहा है। उस समय कहाँ थे लोग? ये सब उस वक्त नजारत थे, कोई भी नहीं दिखते थे। केवल ट्रांजिट कैंप अपने संघर्ष पे माननीय विधायक जी उस पूर्व जो रहे और माननीय मेयर साहब के संघर्ष से बना। व्यापार मंडल तो यहाँ आता भी नहीं था, ना कोई मतलब था इनका, केवल बस इन दोनों के संघर्ष से ये कार्य हुआ। जी भाई, आपने कहा कि संजय जुनेजा ने कभी इस सड़क की आवाज उठाई? ना, सड़क की आवाज भले ही ना उठाई हो, अगर व्यापारियों के लिए कोई संघर्ष या व्यापारियों का कोई भी उत्पीड़न कहीं पर हुआ हो तो मैंने देखा है कि संजय जी खड़े रहे। यहाँ पे तमाम जो व्यापारी हैं उनके साथ कोई घटना घटती है थाना ट्रांजिट कैंप में, कभी आपने देखा किसी अध्यक्ष को देखा किसी व्यापारी को मेन मार्केट के? ना, नहीं आया, मगर नहीं आया ना, आप मानते नहीं आया? नहीं आया, मगर मैं आपको बताने चाहता हूँ अर्जुन भैया कि हमारा व्यापार मंडल, लघु उद्योग व्यापार मंडल के नाम से जो हमारी समिति है, आप भी देख रहे हैं कि व्यापारियों की लड़ाई तो लड़ती है, समाज में हमारी जो बस्तियों के हर व्यक्ति के सुख दुख में हमारे टीम के पदाधिकारी खड़े रहते हैं। उसके अलावा सामाजिक काम आप देख ही रहे हैं, चाहे कन्यादान हो, जलदान हो, विद्यादान हो। कन्यादान के रूप में हर वर्ष दर्जनों कन्याओं का सामूहिक विवाह संपन्न कराना हो, चाहे बस्तियों में फिल्टर प्लांट लगा के, भाई साहब शहर में किसी व्यापारी, बहुत बहुत बड़े व्यापारी हैं और सामाजिक क्षेत्रों में भी है, भाई साहब ये पहला प्रयास हुआ है कि फिल्टर प्लांट की निःशुल्क जल सेवा लघु उद्योग व्यापार मंडल ट्रांजिट कैंप के द्वारा बस्तियों में की गई है। और पहला प्रयास था सन 2016 से रुद्रपुर के इतिहास में जो सामूहिक विवाह कार्यक्रम लघु उद्योग व्यापार मंडल ट्रांजिट कैंप ने संपन्न कराया था। दूसरी बात ये भी है, मैं मानता हूँ आपकी बात को, क्योंकि जब सरकार द्वारा ये सोचा भी नहीं गया होगा कि इस क्षेत्र में पानी की टंकी लगाई जाएंगी, उस समय आपने पानी की टंकी लगा के तैयार कर दी थी। बिल्कुल भाई साहब, जब मैं भाई साहब यहाँ पर आया था, हम बहुत गरीब बस्ती के रहने वाले लोग हैं, मतलब छोटी छोटी पूंजी वाले लोग हैं। हमने यहाँ पर देखी पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, तो वार्ड नंबर 4 आजाद नगर में हमने पूरा आरओ का फिल्टर प्लांट अपनी व्यापार मंडल के सभी सदस्यों के सहयोग से, मैं नहीं कह रहा हमने अकेले लगाया, अपने सभी सदस्यों के सहयोग से लगाया और उसकी निःशुल्क सेवा वहाँ पर करीब वार्ड नंबर 3 में हमने प्लांट लगाया, वहाँ से सेवा हमारी शुरू हुई। और उसके अलावा जहाँ पर भी हमें मौका मिला, भूत बंगला में हमारा बालई दरबार, वहाँ पर हमने समरसेबल लगाया, वहाँ पर हमने सेवा करी। तो निश्चित रूप से हमने, चाहे वो कन्यादान के रूप में, जलदान के रूप में, या बस्तियों की किसी भी तरीके की कोई समस्या हो, चाहे थाने की समस्या हो, देखो 70% समस्या यहाँ पर थाने से संबंधित होती है। छोटी छोटी समस्या होती हैं, कहीं आपस में लड़ाई हो गई, कहीं किसी का बच्चा गुम हो गया, कभी किसी ठेकेदार ने पैसे नहीं दिए, तो इस लड़ाई को हमारे लघु उद्योग व्यापार मंडल टीम के एक पदाधिकारी ने ऐसा पूरी शिद्दत के साथ लड़ा है, पूरी ताकत के साथ लड़ा है और ये लड़ाई हम आगे भी लड़ते रहेंगे। एक लड़ाई तो हम अपनी बस्तियों के लोगों के लिए, उनके हितों के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी लड़ाई अब हम व्यापार मंडल जो ट्रांजिट कैंप का नया अध्यक्ष बनाया गया और जिसने बनाया है उनके खिलाफ लड़ेंगे। आपका भी कुछ कहना है, आप भी सदस्य है तो आपका भी कुछ कहना है कि ठीक बनाया गया या गलत बनाया गया? गलत बनाया गया। गलत बनाया गया, मतलब ट्रांजिट कैंप का कोई सदस्य होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। प्लस ऐसा व्यक्ति होना चाहिए था, इनका कहना है कि ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो ट्रांजिट कैंप का रहने वाला हो या फिर जो मलिन बस्तियों का रहने वाला हो, ऐसे व्यापारी को जो अध्यक्ष बनाया जाता ताकि वो यहाँ के ट्रांजिट कैंप की गलियों गलियों से हर दुकानदार से वाकिफ होता, हर किसी को पहचानता होता, जैसे कि संजीव गुप्ता जी है। हर व्यापारी इन्हें आज के समय में जानता है क्योंकि इनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो बहुत अच्छे कार्य किए जाते हैं। तमाम जो नेतागण रहते हैं वो इनकी लिस्ट में सबसे ऊपर रहते हैं और हर कोई चाहता है कि इनकी लिस्ट में नाम ऊपर रहे और सम्मान हमें तत्काल मिले, क्योंकि जब लड़कियों के विवाह किए जाते हैं
21 कन्याओं के विवाह किए जाते हैं, उस समय तमाम मंत्री तमाम नेता पहुंचते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जो व्यापार मंडल में 2 फाड़ किए गए हैं, उनमें जो अध्यक्ष बनाए गए हैं उनकी वापसी होती है या फिर वही बने रहेंगे, या फिर ट्रांजिट कैंप की जो जनता है वो नया किसी को खड़ा करती है। तो जुड़े रहे दर्पण न्यूज के साथ, रुद्रपुर से अर्जुन कुमार।